नई इनकम टैक्स रिजीम लागू होने के बाद लाखों टैक्स पेयर्स कंफ्यूज्ड हैं कि क्या उन्हें अब भी पीपीएफ में निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप भी नई रिजीम चुन चुके हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ हमेशा से भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है। लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश, सरकार की गारंटी और टैक्स फ्री रिटर्न, यही वजह है कि लाखों लोग इसे रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नई टैक्स रिजीम में जहां एटीसी का फायदा नहीं मिलता, क्या वहां भी पीपीएफ में निवेश करना समझदारी है? सबसे पहले समझते हैं। नई टैक्स रिजीम में एचआरए, एलटीए, एटीसी, एटीसीसीडी, एटीजी और कई लोकप्रिय डिडक्शंस पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। यानी पीपीएफ में निवेश करने पर आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कई टैक्स पेयर्स सोच रहे हैं कि शायद पीपीएफ की जरूरत अब नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं ये सोच पूरी तरह गलत है। पीपीएफ सिर्फ टैक्स बचत के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षित और स्थिर रिटर्न वाली प्रकृति के लिए लोकप्रिय है। ये स्टॉक मार्केट पे डिपेंड नहीं करता। हर साल एक तय राशि जमा करने पर 15 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, ये आपको पहले से पता होता है। अभी पीपीएफ पर 7.1% की ब्याज दर मिल रही है, जिसे सरकार हर साल रिव्यू करती है और हर 31 मार्च को ब्याज आपके खाते में जुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात, पीपीएफ ईईई कैटेगरी में आता है, यानी निवेश पर टैक्स नहीं, रिटर्न पर टैक्स नहीं और मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री। नई रिजीम में भले ही एटीसी का फायदा ना मिले, लेकिन पीपीएफ की सुरक्षा और टैक्स फ्री रिटर्न इसे आज भी सबसे मजबूत स्कीम बनाते हैं। अगर आप सालाना 60,000 रुपए निवेश करते हैं तो 15 साल बाद लगभग 16,27,000 रुपए का बड़ा फंड तैयार हो सकता है। इसे आप बच्चों की पढ़ाई, शादी या अपनी रिटायरमेंट जरूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधी बात, पीपीएफ सिर्फ बचत नहीं, एक गारंटीड वेल्थ बिल्डिंग टूल है और नई रिजीम में भी इसकी अहमियत कम नहीं होती। तो अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं और सोच रहे थे कि पीपीएफ आपके किसी काम का नहीं, तो अब फैसला साफ है। टैक्स डिडक्शन भले ना मिले, लेकिन सुरक्षित रिटर्न, टैक्स फ्री ग्रोथ और लंबी अवधि में मजबूत वेल्थ क्रिएशन, पीपीएफ आज भी एक शानदार विकल्प है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ।